हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है विभवमापी का सिद्धांत। अब बात करेंगे विभवमापी की सिद्धांत की कि सिद्धांत क्या होता है और ये किस तरह से कार्य करता है विभवमापी। क्योंकि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विभवमापी क्या होता है और विभवमापी की संरचना क्या होती है इस पर हमने डिस्कस किया। अब बात करेंगे सिद्धांत की। अब ध्यान दीजिए बेटा, सिद्धांत क्या होता है इसका सिंपल सा है कि विभवमापी की सहायता से आप जानते हैं कि किसी सेल का विद्युत भागफल ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, कोई भी सेल होता है उसका विद्युत भागफल ज्ञात किया जाता है या विभवांतर ज्ञात किया जाता है। तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अज्ञात विभवांतर ज्ञात करने के लिए जो विभवमापी होता है उसमें उसके ज्ञात विभवांतर से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अज्ञात विभवांतर की हम लोग विभवमापी के ज्ञात विभवांतर से या विद्युत भागफल से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। देखो, हम जानते हैं कि विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत भागफल ज्ञात किया जाता है। अज्ञात विभवांतर ज्ञात करने के लिए अज्ञात विभवांतर मतलब जो जिस सेल का आप जिस परपथ का विद्युत भागफल या विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं उसके लिए अज्ञात विभवांतर की तुलना हम विभवमापी पर ज्ञात विभवांतर से करते हैं। विभवमापी पर जो ज्ञात विभवांतर होता है उस पर करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं विभवमापी की प्राथमिक परपथ में क्या होता है, एक सेल लगा होता है, कुंजी लगी होती है, जौ की लगी वगैरह होती है। तो उसकी जब उसमें हम कुंजी को ऑन कर देंगे उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, तो ए बी तार पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो उस ज्ञात विभवांतर से इसकी तुलना करते हैं जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। ध्यान रखना, ये कब हो सकता है कि जब धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो, अर्थात जो ए बी तार है हमारे पास, जो ए बी तार है विभवमापी तार है, उसके किसी भी बिंदु पर जब जौकी को रख करके हम लोग ये स्थिति ज्ञात कर लेंगे कि धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो आपने सेल लगाया है जिसका विद्युत भागफल ज्ञात करना चाह रहे हैं वो उसका विभवांतर और जो ए बी तार पर किसी भी बिंदु पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसके बराबर होगा, तो शून्य विक्षेप की स्थिति उत्पन्न होगी। क्लियर बेटा, शून्य विक्षेप की स्थिति उत्पन्न होगी जब धारामापी को शून्य विक्षेप की स्थिति उत्पन्न होगी। इस स्थिति में ज्ञात विभवांतर का मान तार पर ज्ञात विभवांतर के बराबर होगा। यही क्या होता है, विभवमापी का सिद्धांत होता है। अब देखिए बेटे आगे देखिए, डायग्राम बनाते हैं और मैथमेटिकल रूप से इसको समझेंगे। देखो बेटे इधर, देखिए बेटे इधर, ठीक है बेटा, इस जो तार है अपने पास ये ए बी तार है और इसकी एल लंबाई है। टोटल कितनी लंबाई बेटा, एल लंबाई है। कंप्लीट लंबाई कितनी बेटा इसकी, एल। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस और ये ए पी और ये हो गई कुंजी के। ठीक है ना, ये हो गई कुंजी के। तो ये स्थिति अपने पास बन करके आती है। तो ये विभवमापी है। ध्यान दीजिए इधर बेटा कि माना हमारे पास एल लंबाई का कोई चालक तार है, एल लंबाई का क्या है, कोई भी चालक तार है जिसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, नगण्य है। क्या है, नगण्य। तो धारामापी का जो प्रतिरोध है वो नगण्य है बेटा, जिसके सिरों पर एक सेल जोड़ी गई है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या मान लिया बेटा, हमने नगण्य मान लिया। तो ए बी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, देखिए इधर ये मान चलो बेटा कि हमारे पास एक एल लंबाई का चालक तार है, ठीक है ना, जिसके सिरों पर एक सेल जोड़ा गया है। ए बी चालक तार है बेटा, जिसके सिरों पर क्या जोड़ा गया है, एक सेल जोड़ा गया है। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, तो ए बी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, बी ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी ए बी हो जाएगा। क्लियर बेटा, तो बी ए बी की जो वैल्यू आएगी, आप जानते हैं कि इस जब तार में धारा प्रवाहित होती है और विभवांतर उत्पन्न होता है तो आप जानते हैं कुछ विभव पतन भी होता है। क्या होता है, विभव पतन होता है। उस विभव पतन को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। देखिए इधर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे माना
एल लंबाई, माना एल लंबाई के ए बी तार के साथ एक सेल जोड़ा गया है, सेल जोड़ा गया है। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो तो तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बेटा कितना हो जाएगा, बी ए बी आएगा। कितना आएगा बेटा, बी ए बी होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तब अतः तार पर उत्पन्न विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता आप जानते हैं, विभव प्रवणता मैंने आपको बताया था कि जब विभव में दूरी के साथ परिवर्तन होता है तो उसे विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए कि जो ए बी विभव है, सपोज करो यहाँ पर विभव अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, सब पर दूरी के साथ क्या होगा, विभव में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तार पर उत्पन्न विभव प्रवणता तो देखिए बेटा के मान के चलेंगे, के बी ए बी अपॉन एल, बी ए बी अपॉन एल हो जाएगा विभव प्रवणता। बेटा ये स्थिति कब की है, जब जो हमने परिपथ में सेल लगाया है, ये वाली स्थिति है बेटा, ये वाली स्थिति है। इसमें ध्यान रखना, ये वाली स्थिति इसमें यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। ये हमने एक ए बी तार से क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया है जिसमें एक कुंजी है, और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। क्या है बेटा, 0। ठीक, तो यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो रहा है, बी ए बी उत्पन्न हो रहा है। यहाँ तो बेटा किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये मान के चलिए बेटा कि यदि अब हमने क्या किया कि ये परिपथ है, ये जो परिपथ है बेटा, इसके साथ हमने क्या किया, एक सेल लगा दिया। क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया, और इसका धन सिरा हमने ए बिंदु से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, ए बिंदु से। मान के चलिए कि भाई देखो प्राथमिक परिपथ में जो विभव प्रवणता उत्पन्न हो रही है वो ये उत्पन्न हो रही है। आप जानते हैं ये कौन सा परिपथ है, प्राथमिक परिपथ है। कौन सा परिपथ है, प्राथमिक परिपथ। तो यहाँ पे जो विभव प्रवणता उत्पन्न होगी वो कितनी हो रही है, बी ए बी अपॉन एल उत्पन्न हो रही है। अब मान के चलो कि कोई भी सेल है बेटा, उसका आपको विद्युत भाग बल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसका धन सिरा आपने क्या किया, ए सिरे से जोड़ दिया, और इसका जो बी सिरा है, जो ऋण सिरा है, वो एक धारामापी और एक जौकी से जोड़ दिया। लिखेंगे बेटा यहाँ पर, देख समझ लो। जैसे यहाँ देख लीजिए, आप देखना चाहें तो देखिए, मैं नया डायग्राम बना देता हूँ। बेटा ये ए बी विभवमापी तार है, ठीक है ना। बेटा जौकी है, ये मान के चलो, आप समझो बेटा यहाँ पर ये हमें सी बिंदु है। यहाँ पर जो शून्य विक्षेप की स्थिति पैदा हो रही है वो सी बिंदु पे पैदा हो रही है। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये कुंजी है, ये आर एच हो गया, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है बेटा। ठीक है ना। तो ये मान के चलो कि ए बी बिंदु पर हमें कोई सी बिंदु मिलता है, सी बिंदु मिलता है। ठीक है, तो जो सी बिंदु मिल रहा है कि देखो बेटा यहाँ पर हमें ये सी बिंदु मिला। अब इन दोनों का जो विभव है बी, आप जानते हैं बी ए सी होगा, वो सी बिंदु की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर ये इधर बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो विभवांतर घट जाएगा। ठीक है ना। देखेंगे बेटा, इधर लिखेंगे, माना ए बी तार पर एक
एक बिंदु सी लिया लिखेंगे बेटा। अब BAC का मान C की स्थिति पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा? स्थिति पर निर्भर करेगा यदि C B की ओर बढ़ता है तो BAC बढ़ेगा, और यदि C A की ओर आता है तो BAC घटेगा। ठीक है बेटा, तो ये स्थिति हमें मिलेगी यहाँ पर। तो ये मान क्या कर जाएगा, घट जाएगा। तो मान के चलो बेटा, ये जो स्थिति हमारे पास, ध्यान देना बेटा इधर, कि ये L दूरी पर मिली। कितनी दूरी पर मिली बेटा हमें? C बिंदु की जो स्थिति है वो A से कितनी दूरी पर है? स्मॉल l दूरी पर। तो देखो बेटा यहाँ पर कि जो BAC की जो वैल्यू होगी, अब यहाँ तक का भी तो कुछ ना कुछ क्या होगा, विभव प्रवणता होगी बेटा। यहाँ तक की भी क्या होगी, कुछ ना कुछ क्या है, विभव प्रवणता। तो क्या है, तो B बराबर कितना हो जाएगा बेटा? KL हो जाएगा। कितना हो जाएगा? KL हो जाएगा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समझना बेटा किस तरह से काम कर रहा है ये। तो BAC इक्वल टू कितना आ गया? KL निकल करके आ गया। ठीक है ना? ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास क्या आ गई, निकल करके आ गई। और यदि इसका विद्युत भागबल है जो है बेटा हमारे पास से, मान के चलो, अब एक चीज़ देखो यहाँ पर कि जो धारामापी में जो विक्षेप की स्थिति है कि विक्षेप इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो यहाँ ये डिपेंड करेगा कि जो ई डैश है, जो ई डैश की वैल्यू और BAC इनमें से कौन बड़ा है। ठीक है ना, इस पर ये निर्भर करेगा। और शून्य विक्षेप की स्थिति कब मिलेगी बेटा हमें? लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ बेटा ये पॉइंट, लिखेंगे जब BAC बराबर ई डैश होगा तो धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है बेटा, जब ये स्थिति हमारे पास बन के पैदा हो जाएगी तो हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? अगर ऐसा नहीं होता है, BAC बराबर ई डैश के नहीं होता है, तो शून्य विक्षेप की स्थिति हमें नहीं मिलेगी। शून्य विक्षेप नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इनमें से जो विक्षेप की डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, तो कौन बड़ा है इनमें से, वो इस चीज़ पर निर्भर करेगी। तो बेटा ये क्या था, धारामापी का एक सिद्धांत था कि हमें अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करना है, तो विभवमापी तार पर जो ज्ञात विभवांतर होता है उससे उसकी तुलना कर देते हैं। और तुलना कब करेंगे, कि जब दोनों का विद्युत भागफल कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, जब शून्य विक्षेप की स्थिति हमें मिल जाएगी तो हम दोनों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो ये विभवमापी का सिद्धांत है। ये इसका बेटा एक डायग्राम था, इसको देख लीजिए। और इससे आगे फिर हम इसके अनुप्रयोगों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अनुप्रयोगों की बात करेंगे। विभवमापी के जो अनुप्रयोग होते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, क्लियर बेटा।
तो ये स्थिति हमारे पास बन करके आ जाएगी। अर्थात यहाँ पर एक चीज़ आपने यहाँ पर देखा कि जो ई डैश की जो वैल्यू है वो बी ए सी के बराबर है, और जो बी ए सी होता है ई डैश ये के एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये स्थिति बन करके उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा एक बार। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।